बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूँ मैं नज़र रुख करते हैं खबरों का। दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं मियाँ सजाद हुसैन बोदला। दीपालपुर कमर ज़मान भट्टी रिश्ता इज़दवाज से मुंसलिक दावत वलीमा की पुरवकार तकरीब। दीपालपुर के मारूफ कानूनदान एडवोकेट मोहम्मद असलम भट्टी के भतीजे मियाँ मोहम्मद रमज़ान भट्टी के साहबजादे कमर ज़मान भट्टी की दावत वलीमा की शानदार तकरीब मुकामी पार्क मदीना मैरिज हॉल में मुनक़्क़द हुई। तकरीब में साबिक MNA हाजी राव मोहम्मद अजमल खान के साहबजादगान राव साद अजमल और बैरिस्टर राव फहद अजमल खान, नून लीग के MPA मलिक अली अब्बास खोखर, हाजी नज़ीर अहमद डोगर, साबिक चेयरमैन शाह यका सरदार उमर मुस्तफ़ा डोगर, सदर बार एसोसिएशन दीपालपुर चौधरी अमानत अली भट्टी, सेक्रेटरी बार एसोसिएशन मियाँ मोहम्मद अहमद भट्टू, मोहम्मद अदील सादिक भट्टी, सदर आज़ाद प्रेस क्लब सरदार हफीज़ डोगर, चौधरी नियाज अहमद सहू, जनरल सेक्रेटरी आज़ाद प्रेस क्लब दीपालपुर मियाँ सजाद हुसैन बोदला, मियाँ सलीम अख्तर बोदला, मलिक मोहम्मद तारिक अवान समेत सियासी समाजी वकला, साहबी ताजरों और मोसिफ शुबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेहमानों की आमद पर दुल्हा के बड़े भाई अली रज़ा भट्टी, सईद अनवर भट्टी, मुख्तर रज़ा भट्टी, अली इमरान भट्टी और कामरान भट्टी ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। तकरीब नहायत खुशगवार माहौल में मुनक़्क़द हुई जिसमें ज़िला भर की नुमाया शख्सियात, अफसरान साज़ा और उलमा इकराम ने भरपूर शिरकत की। आखिर में अली रज़ा भट्टी, अली इमरान भट्टी और मुख्तर रज़ा भट्टी ने तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद पर इनका शुक्रिया अदा किया। हरुणाबाद से खबर शामिल करते हैं। हरुणाबाद की हाउसिंग कॉलोनी में नामलूम मोटरसाइकिल सवार मुलजमान की फायरिंग से 23 साला नौजवान क्रिकेटर तलहा नईम जाँ बाख हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने अचानक फायरिंग करके नौजवान को निशाना बनाया और मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और लाश को तहवील में लेकर ज़रूरी कार्रवाई के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जय वकुआ से शवाहद इकट्ठे किए जा रहे हैं जबकि करीबी इलाकों की CCTV फुटेज भी हासिल की जा रही है ताकि मुलजमान तक जल्द से जल्द पहुँचा जा सके। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है और इब्तदाई शवाहद की रोशनी में तहकीकात को आगे बढ़ाया जा रहा है। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए नाकेबंदी कर दी गई है और खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई है। दूसरी जानब वाक़े के बाद इलाके में खौफ और हरास की फिजा पाई जाती है जबकि अहले इलाका की बड़ी तादाद जाए वकुआ पर जमा होगी। पुलिस का कहना है कि जल्द ही असल हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे और मुलव्विस अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। आइए अब रुख करते हैं शहर बुरेवाला की तरफ जहां बुरेवाला के गांव 325 EB में बच्चियों को हरासा करने के बढ़ते हुए वाक़यात ने इलाके में खौफ की फ़िज़ा कायम कर रखी है। वालिदैन अपनी बेटियों की हिफाजत के हवाले से शदीद तशवीश में मुब्तला हैं। तफसील जानते हैं अहले महल्ला और बच्ची की ज़बानी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चक नंबर 325 EB में जहाँ एक गरीब लड़की को हरासा किया गया। आइए हम उनसे जानते हैं उनका मौक़िफ़ क्या है। मेरा नाम रिमशा है, मैं 325 EB बुरेवाला में रहती हूँ। मैं जब भी स्कूल जाती हूँ मुझे रास्ते में छेड़ता था। जब मैं घर वापसी आती हूँ वो मुझे भी घर में आता था। वो दीवार छलांग कर मेरे घर में आ गया। फिर मैंने अपनी जान बचाकर दूसरे दरवाजे से जाकर हमसायों को घर चली गई। जी हम जानते हैं इस वक्त महल्लेदारों उनका क्या मौक़िफ़ है। बच्चियां होंदियां ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਵਾ ठीक है बह के तो मुड़ के फिर बच्चे तंग करता बूहे बड़े पढ़ता। नाम विकास रफीक है, मैं 325 का रहायशी हूँ। ये जो दिलावर हुसैन वाल तनवीर हुसैन है ये इसने पूरे अहले मोहल्ला को तंग किया हुआ है और ये जब भी बच्चियाँ स्कूल से छुट्टी होकर स्कूल के सामने खड़ा होता है बच्चियों को छेड़ता है, गाने लगाता है मोबाइल पर। घर तक बच्चियाँ पहुँचती हैं, साथ साथ मोटरसाइकिल पर आता है और उन्हें हरासा करने की कोशिश करता है। अब रुख करते हैं गुजरात का जहां तहसील कुंजा महकमा ज़राअत के फील्ड इन्वेस्टिगेटर चौधरी मज़हर इकबाल वड़ाइश 33 साल शानदार सर्विस के बाद रिटायर्ड हो गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तहसील कुंजा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सनाउल्लाह से। जी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। महकमा ज़राअत कुंजा के फील्ड इन्वेस्टिगेटर चौधरी मज़हर इकबाल वड़ाइश की रिटायरमेंट के मौका पर एक पुरवकार तकरीब और अलविदाई दावत का अहतमाम किया गया। तकरीब में इनकी 33 साला मुलाजमत, बेमिसाल ईमानदारी और फ़र्ज शनादी को भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। इस तकरीब में ज़राअत के शोबे से वाबस्ता आला अफसरान और मुकर्ररीन ने शिरकत की। मेहमान खसूसी में शामिल थे डॉक्टर अरफानुल्लाह वड़ाइश, डायरेक्टर ज़राअत तोसी डिवीज़न गुजरात, अतर लतीफ़ असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत, डॉक्टर वजाहत अजीम ज़राअत ऑफिसर, जुल्फ़कार अली, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद तारिक फील्ड असिस्टेंट, मोहम्मद आसफ फील्ड असिस्टेंट और दीगर अमला तकरीब में खिताब करते हुए डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर अरफानुल्लाह वड़ाइश और दीगर अफसरान ने कहा कि चौधरी मज़हर इकबाल वड़ाइश
ने अपनी पूरी मुलाजमत के दौरान महकमा ज़राअत के लिए ग्रां कदर खिदमात सरअंजाम दी। इनकी 33 साल सर्विस महकमे के लिए एक असासा रही, जिसमें इन्होंने हमेशा दयानतदारी और पेशा वाराना महारत को मकाम रखा। मुकर्रीन ने इनकी रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तकरीब के अहतमाम पर चौधरी मदर इकबाल वड़ैच को इनकी खिदमात के एतराफ में इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ रुखसत किया गया। साथियों और अफसरान ने इन्हें एक बड़े काफिले की शक्ल में फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए इनके आबाई गांव तक पहुंचाया, जो कि इनकी हर दिल अजीज और महकमाना में इनके मकाम का वाज़िया सबूत थी। कैमरामैन गुलाम सरवर के साथ मोहम्मद सनाउल्लाह मट्टू, ऑन न्यूज़, गुजरात। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अबड़ू घोट की आदलपुर थाने के दूध में पुलिस और मुबैना तौर पर बदनाम जराइम पेशा अफराद के दरमियान फायरिंग का वाक़या पेश आया है। पुलिस के मुताबिक आदलपुर के करीब बदनाम मुलजमान परवेज़ उर्फ परू बिल्लू और अल्ताफ़ उर्फ अल्तू बिल्लू के घरों पर कार्रवाई के दौरान मुलजमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जानिब से भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसके बाद मुलजमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। SHO आदलपुर ज़हीर अहमद भट्टू के मुताबिक सूरत हाल को काबू में रखने के लिए दीगर थानों की नफरी तलब की गई। कार्रवाई के दौरान मुलजमान के मुबैना ठिकानों को नजर आतश करने और मसमार करने की इतलात भी सामने आई हैं। ज़राए का कहना है कि मकरूह ग्रोह के साथ जगी रानी गैंग के अनासर भी शामिल हैं, जो मुख्तलिफ शाहराहों पर वारदातों और घरों में चोरी की वारदातों में मुलविस रहे। SHO ज़हीर अहमद भट्टू ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलाके में अमन अमान हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। उन्होंने मजीद कहा, मुलजमान को SSP घोट की का पैगाम दिया जाता है कि वो खुद को कानून के हवाले करें, बसूरत दीगर इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हानबेला से राना ज़ाद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक आइडियल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल हानबेला में तकरीब तकसीम इनामात की तकरीब का इनाकात हुआ। तकरीब का आगाज़ लावत कलामी पाक से हुआ। जमात हश्त में कामयाब बच्चों के एजाज़ में पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया गया। स्टेज सेक्रेटरी के फराइज राव अब्दुल वहीद ने सरअंजाम, जिसमें ताज रसूल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर ने फर्स्ट सेकंड पोजीशन होल्डर बच्चों को शील्ड असनाद तकसीम की। मैनेजिंग डायरेक्टर आइडियल पब्लिक स्कूल राना मुनव्वर हुसैन ने खिताब करते हुए तालीम की अहमियत और ज़रूरत पर रोशनी डाली। जाम अहमद सईद और मुश्ताक अहमद ने भी अपने हैरात का इजहार किया। इस मौके पर मौजूद ताज रसूल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर जाम अहमद सईद चौधरी, सुहेल एडवोकेट, जाम मुश्ताक अहमद एडवोकेट, शफीक अहमद सयार, राना मुबीन असद एहसान, मीडिया रिपोर्टर राना ज़ाहिद इकबाल के अलावा मोअज़्ज़ीन, दोस्तों और वालिदैन ने शिरकत की। हुजरा शाह मकीम से खबर शामिल करते हैं। ASP दीपालपुर वाहद बख्श का थाना हुजरा शाह मकीम का अचानक दौरा, कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए अहम हदायत जारी। ASP दीपालपुर वाहद बख्श ने थाना हुजरा शाह मकीम का सरप्राइज विजिट किया, जहां उन्होंने थाना हुजरा शाह मकीम और थाना ढलियाना के तफ्तीशी अफसरान के साथ अहम इजलास की सदारत की। इजलास के दौरान ASP ने ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को जल्द अज जल्द मेरिट पर निपटाने और शहरियों की शिकायत के फौरी इज़ाले को यकीनी बनाने की सख्ती से हदायत की है। उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वो अपने फ़राइज़ दयानतदारी, ज़िम्मेदारी और पेशेवराना सलाहियतों के साथ सर अंजाम दे। ASP वाहद बख्श का कहना था कि अवाम का पुलिस पर एतमाद बहाल रखना अव्वलीन तरजीह है। इस मकसद के लिए बेहतरीन कारकर्दगी नागुज़ीर है। पुलिस राय के मुताबिक इस दौरे का मकसद थानों की कारकर्दगी का जायजा लेना, सर्विस डिलीवरी को मजीद बेहतर बनाना था। रिपोर्ट सरदार मोहम्मद इशफाक, नुमाइंदा ऑन न्यूज़, हुजरा शाह मकीम। खैरुनाबाद से खबर शामिल करते हैं। ईद के बाद जमात इस्लामी का मुल्कगीर बदल दो निज़ाम, एहतजाजी तहरीक का आगाज़ का ऐलान। इस्तिसाली निज़ाम पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। 25 अप्रैल से राब्ता अवामी मुहिम का आगाज़ होगा। जमात इस्लामी पंजाब के डिप्टी सेक्रेटरी वलीद नासिर चौधरी ने कहा, हुक्मरानों की याशियाँ जारी, अवाम घंटों लोड शेडिंग और महंगाई का अज़ाब सह रहे हैं। सेनेट असम्बलियों में मौजूद अरबपतियों को अवाम की परेशानियों का कोई अदराक नहीं। उन्होंने कहा कि जगीदारों, ज़ालिमों, ख़ानदानों पर मुश्तमिल सियासी पार्टियों, एस्टेब्लिशमेंट की जारादारी और सऊदी मैशियत से जान छुड़ाने के लिए अवाम को मुत्तहिद होकर जमात इस्लामी के साथ मिलकर जदोजहद करना होगी। जमात इस्लामी के दरवाजे हर उस शख्स के लिए खुले हैं जो मुल्क में अदल इंसाफ पर मबनी निज़ाम चाहता है। जमात इस्लामी पंजाब के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल वलीद नासिर चौधरी ने कहा, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, लेकिन गुज़िश्ता 7 दहाइयों में यहाँ अदल इंसाफ का निज़ाम कायम नहीं हो सका। मैशियत का निज़ाम सूद पर मबनी है। 17,000 अरब के कौमी बजट में 45% कर्ज़ों पर सूद की अदायगी की नज़र हो जाता है। आम आदमी फ़ी लीटर पेट्रोल पर 150 रुपये टैक्स वसूल देता है। बिजली की पैदावारी सलाहियत 4900 मेगावाट है, लेकिन मुल्क में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग होती है। IPPs माफिया को नवाजा जा रहा है। रीगैसिफाइड माहदे मुल्क और अवाम के मफादात में नहीं। इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। हैदराबाद ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद जहाँ बाग, 6 ज़ख्मी। हैदराबाद के थाने हटरी की हदूद में पेश आने वाले अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे में 8 अफराद मुतासर हुए, जिनमें 2 अफराद जहाँ बाग जबकि 6 ज़ख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक तेज़ रफ्तार वीगो गाड़ी की टक्कर से एहसन वल्द अब्दुल मजीद उम्र 24 साल और रावल वल्द रमेश उम्र 20 साल मौके पर ही जहाँ बाग हो गए। हादसे में ज़ख्मी होने वालों में सोहन, जाहिदा, फिजान, हुरेश,
शक्करदीन बशीर शामिल हैं, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया, जहां इनका इलाज जारी है। ज़ायका कहना है कि हादसे के बाद मुश्तिल अफराद ने विगो गाड़ी को आग लगा दी, जबकि ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। फरुखाबाद से खबर शामिल करते हैं। फरुखाबाद तजावजात माफिया बेलगाम इंतजामिया और पीरा फोर्स की खामोशी पर सवालिया निशान। शहर में तजावजात माफिया ने एक बार फिर सर उठा लिया है, जिसके नतीजे में शहर की अहम शाहराहें और तजारती मराकज़ सुकड़ कर रह गए हैं। अवामी हलकों ने मौजूदा सूरत हाल को पीरा फोर्स की नाहली या मुबैना मिली भगत करार दिया है, जबकि दूसरी जानब छोटे ताजरों ने शिकवा किया है कि कार्रवाई सिर्फ कमज़ोर तबके पर की जाती है और बासर तजावजात माफिया को मुकम्मल छूट दे दी गई है। मज़ीद जानते हैं चौधरी उमैर कंबो की इस रिपोर्ट में। फरुखाबाद तजावजात माफिया बेलगाम इंतजामिया और पैरा फोर्स की खामोशी पर सवालिया निशान। शहर में तजावजात माफिया ने एक बार फिर सर उठा लिया, जिसके नतीजे में शहर की अहम शाहराहें और तजारती मराकज़ सुकड़ कर रह गए। अवामी हलकों ने मौजूदा सूरत हाल को पैरा फोर्स की नाअहली या मुबैना मिली भगत करार दे दिया है। शहरियों का कहना है कि पीरा फोर्स के जो यहाँ पे तैनात अमला है, इन्होंने यहाँ पे दो कानून बनाए हुए हैं, गरीबों के लिए कानून और जो बड़े ताजर हैं अमीर हैं उनके लिए कानून, और उनको नहीं पूछते अमीरों को, जो गरीब हैं उनकी रेडियाँ उल्टा देते हैं। खुदारा उनकी धारा सही की जाए और उनको इंसाफ दिया जाए और कोई अच्छा अमला यहाँ पे तैनात किया जाए ताकि गरीब भी अपनी रोटी कमा सके। अस्सलामुअलैकुम, मैं फरुखाबाद का रेशी मुनीब बात कर रहा हूँ। आज इस हवाले से बात करने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ कि पैरा फोर्स फरुखाबाद सिटी के अंदर जो तैनात की गई है, गरीब तबके के लिए अलग है, अमीर तबके के लिए अलग है। वो इस तरह है कि गरीब तबके के आगे कोई रेडीदार है, वो छोटा है, उसकी रेडी का सामान भी उठा लिया जाता है, उसे चालान भी दे दिया जाता है। वो चालान भरने के लिए वो ना तो उसके पास कोई कारोबार रहता है, ना कोई उसके पास कोई काम रहता है। जो अमीरदार सरमायादार लोग हैं उनके पास जाते हैं, उनके पास बैठक करते हैं और आ जाते हैं। पता नहीं अंदर ही अंदर क्या चलता है उनके साथ। ना उनके पास कोई सवाल करने वाला जाता है, ना उनके पास कोई पूछने वाला जाता है, बल्कि हर बात है, हर सवाल है तो गरीब के लिए है। अगर किसी का सामान उठाया जाता है तो गरीब के लिए है, अगर किसी का कारोबार बंद किया जाता है तो गरीब के लिए है। तो पैरा फोर्स यूनिफॉर्म में अगर आती है तो वो एक गरीब तबके के लिए फरुखाबाद में तैनात की गई है। तो मैं बार दीगर मैं अपील करता हूँ मरियम नवाज़, सीएम मरियम नवाज़ से कि वो फरुखाबाद की जो टीम है पैरा फोर्स की, वो उससे गुजारिश है कि वो ऐसी तैनात की जाए जो गरीब तबके के लिए भी एक हो, अमीर तबके के लिए एक हो, यकसा निज़ाम कायम किया जाए, इंसाफ यहाँ पे कायम किया जाए। अहले फरुखाबाद ने डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा, असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा और पैरा फोर्स के आला हुकाम से मुतालबा किया कि शहर को तजावजात के कैंसर से निजात दिलाई जाए। शहरियों का कहना है कि अगर पैरा फोर्स अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरा नहीं कर सकती तो इसके खिलाफ सख्त तदीबी कार्रवाई की जाए और अहल मुलाज़मीन तैनात किए जाएँ, ताकि एक शफाफ ग्रैंड ऑपरेशन के ज़रिए बाज़ार और सड़कें वागुजार कराई जाएँ। कैमरामैन टीम के हमरा चौधरी उमैर कंबो, ऑन न्यूज़ फरुखाबाद। पाकपतन ज़िला पंजाब फॉर वाटर एफिशिएंट एग्रीकल्चर के तहत प्रोग्राम का इनकाद 27 काश्तकारों को लेज़र लैंड लेवलर्स दिए गए। तकरीब की सदारत डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसफ रजा, असिस्टेंट कमिश्नर HR कोऑर्डिनेशन ज़हीर अब्बास ने की। तकरीब में MPA चौधरी जावेद अहमद, डायरेक्टर एग्रीकल्चर साहिवाल राना आमिर शहजाद, डिप्टी डायरेक्टर वाटर इमरान अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट और दीगर अफसरान ने शिरकत की। तकरीब में 27 खुशकिस्मत काश्तकारों को 6 लाख सब्सिडी के तहत वज़ीर कुरानंदाज़ी लेज़र लैंड लेवलर दिए गए। बताया गया है कि 353 दरख्वास्तें हुई हैं। सिक्रूटनी के बाद 286 अफराद निकले और वज़ीर कुरानंदाज़ी 27 को लेज़र दिए गए। काश्तकारों ने लेज़र मिलने पर इजहार तशक्कुर किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।